गुरुवार को एनएसयूआई के प्रदेश सचिव पार्थ रघुवंशी अपने साथियों के साथ कॉलेज भवन के गेट पर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठकर दोपहर 4 बजे के लगभग अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम रोशनी राय को दिया। भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के सदस्यों और कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि इस साल कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन लेने आ रहे हैं, लेकिन कॉलेज में जो सीटें थी वो पूरी तरह भरा चुकी हैं। कई छात्र प्रवेश से वंचित रह गए, इसलिए मांग है कि कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 10% सीटें बढ़ाई जाएं। हड़ताल के दौरान आकाश शर्मा ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा गलत तरीके से करीब 4 लाख रुपए पुस्तकें खरीदी हैं। इस मामले की जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे आगे से कॉलेज में इस तरह के घोटाले न हो। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य रेखा बरेठिया का कहना है कि एनएसयूआई के सदस्यों द्वारा छात्रों के लिए प्रवेश दिलाने के लिए 10% सीटें बढ़वाने के लिए ज्ञापन दिया गया, जो शासन को भेज दिया गया है कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर अब कार्रवाई हो और प्राचार्य महोदय तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दें। एसडीएम महोदय अध्यक्ष हैं, वो जन भागीदारी समिति के, उनसे स्वीकृति नहीं ली गई। दोनों जो पहले पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री चंद्रशेखर दुबे जी और श्री पवन रचारिया जी, दोनों ने ये कहा है पेपर में, स्टेटमेंट में, कि उनसे भी स्वीकृति नहीं ली गई। हमारी केवल एक ही मांग है इस विषय में, प्राचार्य महोदय का इस्तीफा हो और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं सब पर कार्रवाई हो, और उसके बाद ही एनएसयूआई अब इस आंदोलन को रोकेंगे। उन घोटालों की जांच होनी ही चाहिए, और अगर प्रशासन ये करवाने में कहीं ना कहीं पीछे हटता है या मजबूर होता है या अपने कदम पीछे लेता है, तो एनएसयूआई इतना आंदोलन, ऐसा आंदोलन करेगी कि जो शायद गंजबाज ने छात्र राजनीति में कभी नहीं देखा होगा। और अब तो प्राचार्य महोदय का इस्तीफा के बाद ही हम दम लेंगे, उसके पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। आज तो केवल एक दिवसीय भूख हड़ताल है। अगर आने वाले 8 दिनों में प्राचार्य महोदय का इस्तीफा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी, और वो भूख हड़ताल जब तक चलेगी जब तक प्राचार्य महोदय नहीं हो जाते। ये भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि इनको 10% की सीट बढ़वाना है, जिसका इन्होंने ज्ञापन दिया था, तो वो हमने मूलतः शासन को भेज दिया है। ये इनका क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मतलब निराधार बात इनके द्वारा कही जा रही है, जिसका कि मतलब अनर्गल तरीके से मेरे छवि को धूमिल करने के लिए पूरे शहर में ये अफवाह उड़ाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्व में जो अध्यक्ष थे गोयल साहब, सीपी गोयल साहब, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव अनुमोदित है, और प्रस्ताव अनुमोदन पर ही काम किया है, नियम से हटके कोई काम नहीं है। प्रिंसिपल रही हूँ और ज़िले में मैं एकमात्र रेगुलर प्रिंसिपल हूँ, तो हो सकता है कि ज़िले की प्राचार्य जो है, नोडल कॉलेज की प्राचार्य मेरे से जूनियर है, प्राध्यापक है, तो वहाँ भी ये अटकलें लगाई जा रही है कि मैडम फिर से ना आ जाएं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत कि मैडम ना ज़िले में रहेंगी और ना मैडम की वापसी होगी। ये भी एक षड्यंत्र है पूरा चेन के माध्यम से कि इनको विदिशा ज़िले से अलग कर दिया जाए। इसलिए बार बार मेरे पे इस तरह का फोकस कराया जा रहा है कि एसडीएस में जो नियमित प्राचार्य है उनको यहाँ से हटवा दिया जाए। संवाददाता मनोज धाकड़ की रिपोर्ट।